हेलो ट्रेडर्स, मैं सिर्फ रितिका कुमावत। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या एनालिसिस से रहेगा। कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जो मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रॉफिट गिन के दे सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी, ये राउंडिंग पैटर्न, ये राउंडिंग बॉटम जो इसने बनाया था उसके ऊपर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 70,720 राउंड लेवल ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। देन डबल टॉप बनाने के बाद निफ्टी हाफ ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छा नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली। नाउ लेट्स डिस्कस थ्री सिनेरियोज। फर्स्ट विल बी, अगर निफ्टी लेट्स से फ्लैट ओपन होता है और 17,480, ये जो इसने इनसाइड कैंडल बनाई है इसके नीचे अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद निकलता है 480 के नीचे, तो हम इसमें डेफिनेटली पुट बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 17,480 380 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो इनकेस लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 17,600 टू 630 के लेवल्स, दैट मीन्स ये जो स्विंग है जहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर आज सपोर्ट लिया था, देन इस स्विंग को ब्रेक किया था। तो अगर मार्केट लेट्स से 17,600 टू 630 इन लेवल्स के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली इतनी बड़ी सेलिंग में हम इसमें पुट बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो बाइंग बायर्स इतना जल्दी आसानी से नहीं आएंगे। 17,620 के लेवल्स के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, वी विल प्लान फॉर पुट बाइंग। अब अगर मार्केट इसी ये जो रेंज है 17,500 टू 700, अगर इस रेंज के बीचों बीच अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है तो मार्केट के पास सिर्फ टू ऑप्शंस है। लेट्स से अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो नीचे की तरफ आकर मार्केट इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में बनेगा, या फिर मार्केट अगर गैप अप होने के बाद इस गैप अप होने के बाद 600 के लेवल्स के आसपास ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। दीज आर दी टू सिनेरियोज। और अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर इट विल गो डाउन। तो ये जो लास्ट सपोर्ट था इसके आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे, देन वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि अगर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास ओपन होता है तो अगर और ऊपर की तरफ निकलता है, फिर यहाँ से यहाँ पर बेरिश कैंडल्स बनाता है तो हम यहाँ पे पुट बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ इसी जगह पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम कॉल बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल्स के आसपास से हमें ऊपर की तरफ शार्प बाइंग यहाँ पे देखने को मिली थी। और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो वी विल प्लान फॉर रीटेस्ट एंड देन वी विल प्लान फॉर पुट बाइंग। इन केस आज की गिरावट देखने के बाद कॉल राइटर्स के ऑब्वियसली कहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे। ज्यादातर कॉल राइटर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस 17,700 720, या फिर ज्यादा सेफली ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस 17,820 के आसपास, ये कंसोलिडेशन के ऊपर के आसपास उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। अब जब तक मार्केट 17,720 के ऊपर नहीं निकलेगा, दे विल नॉट गेट फियर। अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, मेनली हमें कॉल बाइंग या बुलिश मार्केट की बुलिश व्यू नहीं बनाना चाहिए। अब इतने बुलिश व्यू में मार्केट नीचे की तरफ जिस तरीके से आ रहा है, मार्केट के पास टू वेव्स है। या तो इस तरह मार्केट नीचे की तरफ वेव बनाएगा, दैट मीन्स यही इतना ही स्पेस मार्केट नीचे की तरफ देगा, दैट मीन्स 17,200 के लेवल्स के आसपास। या तो मार्केट इसी तरह यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर इसी लेवल से रिवर्स हो सकता है। दिस आर द टू ऑप्शंस। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टॉक्स। आवर फर्स्ट स्टॉक इज ICICI। ICICI लोम्बार्ड में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इसमें पहले ही ऊपर की तरफ गया, फिर इसी जो डेली चार्ट में जो इसमें ट्रेंड लाइन दिख रही है उसी ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट किया। अब इसमें काफी अच्छी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो अगर ये 1275 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और हमारा 1:2 का फिर रिस्क टू डिवार रेशियो का, हालांकि ऊपर से जब ये नीचे आया था तो कंटिन्यूसली इसने नीचे आया, कोई ज्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1275 के ऊपर हम इसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज में हम देखें तो कंटिन्यूसली इसमें शार्प बाइंग हमें देखने को मिली थी। कंटिन्यूसली अडानी का स्टॉक ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। फिर इसने एक एम पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, और जब फर्स्ट रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होता है तब हम इसमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अब हम इसमें देखें तो ऊपर की तरफ से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसमें WM पैटर्न बनाने के बाद अगर ये इस तरह नीचे आ रहा है, दैट मीन्स सेलिंग का प्रेशर ऊपर की तरफ है। तो अगर ये 3060 के नीचे निकलता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट, फिर काफी अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स 2900, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 3060 के नीचे निकलता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं।
और लास्ट एंड नेक्स्ट स्टॉक इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में हम देखें तो कंटिन्यूसली इसमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा था, फिर धीरे धीरे मोमेंटम स्लो होने लगा, कंटिन्यूसली ये नीचे के लेवल्स पर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स सेलिंग के बाद ये नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है। अगर ये 3600 के नीचे निकलता है तो हम डेफिनेटली इसमें सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जब ये ऊपर की तरफ गया था तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया था, फास्ट मूवमेंट इसमें देखने को मिला था। तो अगर ये सेलिंग की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादातर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये फास्ट मूवमेंट आ सकता है, फिर ये हमारा टारगेट कंटिन्यूसली स्विंग में हमारा टारगेट 3400 के लेवल्स के आसपास का हमारा टारगेट होगा। बट इंट्राडे में कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 3640 के नीचे निकलता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट 1:2 का यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। Thank you guys. If you like my videos, thank you for watching. Like, share, and subscribe.